नमस्कार साथियों, आपका प्रिय साथी जितेंद्र स्वामी आज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको थंबनेल के दौरान दिखाई दे रहा है, छायावाद के रोचक तथ्य। छायावाद के जो आधार स्तंभ कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा, इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न है वो लगभग हर भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसमें हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर आते हैं। तो आज छायावाद के ऐसे रोचक तथ्यों का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे जो लगभग पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहेगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। सबसे पहले अपन देखते हैं जयशंकर प्रसाद को। तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वो आपका 1889 ईस्वी में हुआ था। तो कई बार कवियों का जन्म भी पूछा जाता है, तो जन्म 1889 में हुआ। इनकी प्रथम कविता है वो है सावन पंचक, काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। पहली जो कविता थी उसका नाम क्या था? सावन पंचक था। अब देखो आगे इनकी प्रथम छायावादी कविता जिसका नाम क्या है? प्रथम प्रभात। पहली कविता यदि पूछी जाए तो उसका नाम है सावन पंचक, और प्रथम छायावादी कविता यदि पूछी जाए तो वो जयशंकर प्रसाद की कौन सी है? प्रथम प्रभात मानी गई है। ये अपनी दार्शनिक चेतना के लिए प्रसिद्ध हैं। जयशंकर प्रसाद के रचनाओं के बारे में यदि पूछा जाता है, विषय वस्तु के बारे में या विशेषताओं के बारे में, तो कुछ ये महत्वपूर्ण हैं। तो इनकी जो ये इनकी छवि थी वो एक दार्शनिक चेतना के रूप में मानी जाती है। ये छायावाद के ब्रह्म माने जाते हैं। प्रसाद, पंत और निराला जो छायावाद के कवि हुए हैं, महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हुए हैं, उसमें जो जयशंकर प्रसाद है इनको किसका दर्जा दिया गया था? छायावाद के ब्रह्म का दर्जा है वो दिया गया था। ये अपने इतिहास बोध, सांस्कृतिक चेतना के लिए प्रसिद्ध हैं। इतिहास बोध और सांस्कृतिक चेतना ये भी इनके काव्य में देखने को मिलती है। प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ ख्याति यानी प्रसिद्धि है वो नाटककार के रूप में है। जयशंकर प्रसाद हैं, काव्यात्मक रचनाएं भी की हैं, लेकिन इनको जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी वो किस रूप में? नाटक विधा के रूप में, यानी एक नाटककार के रूप में ये काफ़ी प्रसिद्ध हिंदी साहित्य में हुए हैं। ये प्रेम, प्रकृति व सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से प्रेम, प्रकृति व सौंदर्य ये जो भाव हैं वो देखने को विशेष रूप से मिलते हैं। प्रसाद के बचपन का नाम झारखंडी था। काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है साथियों। क्या नाम था बचपन का इनका? झारखंडी। ये कलाधर के उपनाम से भी लिखते थे। बचपन का नाम झारखंडी था और कई रचनाओं में ये कलाधर है इस नाम से भी रचनाएं करते थे। शुक्ल जी ने इन्हें मधुचर्या का कवि कहा गया। अब तक का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, शुक्ल जी ने इन्हें क्या कहा है? मधुचर्या का कवि भी कहा है। इनके द्वारा रचित करुणालय 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह हिंदी का प्रथम गीति नाटक माना गया है। इनका प्रथम जो नाटक था सबसे पहले करुणालय 1913 में, जो हिंदी का प्रथम गीति नाटकों की श्रेणी में इनको गिना गया है। तो ये आपके जयशंकर प्रसाद से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। प्रथम कविता इनकी सावन पंचक है। प्रथम छायावादी कविता इनकी प्रथम प्रभात मानी गई है। ये पहले आधार स्तंभ कवि जयशंकर प्रसाद। अब आगे देखते हैं साथियों, अपन सुमित्रानंदन पंत को देखते हैं। देखो सुमित्रानंदन पंत का जन्म है वो आपका 1900 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखना इस बात को। और इनकी प्रथम जो कविता है उसका क्या नाम है? गिरजे का घंटा। सुमित्रानंदन पंत की प्रथम कविता है गिरजे का घंटा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं अपन, इन्हें छायावाद का विष्णु कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को ब्रह्म कहा गया है, तो सुमित्रानंदन पंत है इनको क्या कहा गया? छायावाद का विष्णु कहा गया है। और आगे दूसरा तथ्य है, इन्हें छायावाद का वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। विष्णु भी कहा जाता है और छायावाद का वर्ड्सवर्थ भी इनको कहा जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है, तीनों तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रथम कविता इनकी गिरजे का घंटा है, इनको छायावाद का विष्णु और वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। अपनी सुकुमार कल्पना
एवं प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात रहे हैं। इनकी काव्य रचनाओं में क्या है, अपनी सुकुमार कल्पना है और प्रकृति चित्रण है, इसके लिए काफी प्रसिद्ध ये रहे हैं। पंत को चिदम्बरा काव्य कृति पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। काफी बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। पंत को इनकी जो चिदम्बरा रचना है इस पर क्या मिला था, हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो काफी महत्वपूर्ण तथ्य। अगला है, पंत पर अरविंद दर्शन का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। क्या होता है, पंत पे सुमित्रानंद पंथ में अरविंद दर्शन है, इसका प्रभाव दृष्टिगोचर यानी दिखाई देता है। यह भी पूछा जा सकता है कि पंत की रचनाओं पर कौन से दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है, तो अरविंद दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। अगला तथ्य अपन देखते हैं, ध्यान से देखना। लोकायतन पर पंत का महाकाव्य है जिसे रूस की सरकार ने सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। लोकायतन जो इनकी रचना है ये क्या महाकाव्य की श्रेणी में आता है, और इस रचना पे रूस की सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला था, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार है वो इनको दिया गया था। कौन सी रचना पर, लोकायतन। एक तो ये महाकाव्य है और रूस की सरकार द्वारा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। अगला तथ्य देखो, कला और बूढ़ा चांद रचना पर पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। कौन सी रचना पर, कला और बूढ़ा चांद रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। तो ये सुमित्रानंदन पंत के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, मैंने आपको दी है इस वीडियो के माध्यम से। तो ध्यान देना, पहली कविता गिरजे का घंटा है, छायावाद का विष्णु कहा जाता है और वर्ड्सवर्थ भी इनको कहा जाता है। अब देखते हैं आगे अपन। अगला अपना महत्वपूर्ण कवि है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराले, इनका जन्म है वो 1897 ईस्वी में हुआ है। इनकी प्रथम कविता कौन सी है, जूही की कली। ध्यान रखना 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी प्रथम कविता कौन सी, जूही की कली। अंतिम कविता है इनकी पत्रोत्कंठित जो 1961 में प्रकाशित हुई थी। प्रथम जूही की कली 1916 में और अंतिम कविता पत्रोत्कंठित है जो 1961 में प्रकाशित हुई है। आगे देखो, इनका अंतिम जो काव्य संग्रह है वो कौन सा है, सांदे काकली, जो 1969 में प्रकाशित हुआ था। अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है, सांदे काकली। तो तीनों ही तथ्य काफी महत्वपूर्ण है। प्रथम कविता जूही की कली 1916 में, अंतिम कविता पत्रोत्कंठित 1961 में और इनका अंतिम काव्य संग्रह सांदे काकली जो 1969 में प्रकाशित हुआ है। आगे देखते हैं अपन निराला से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। रामविलास शर्मा ने निराला को ओज और औदात्य का कवि कहा है। किसने कहा है, रामविलास शर्मा ने कहा है। क्या, ओज और औदात्य का कवि कहा है निराला को। निराला हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मुक्त छंद के प्रवर्तक यदि पूछा जाता है तो वो किसको माना गया है, निराला को माना गया है। फिर ये छायावाद के महेश माने गए हैं, छायावाद के महेश माने गए हैं। ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को कहा गया था, पंत को क्या कहा, विष्णु कहा गया था और इनको छायावाद का क्या कहा गया है, महेश कहा गया है। निराला छायावाद के सलाहका पुरुष भी हैं। सलाहका पुरुष का प्रश्न भी पूछा जाता है तो निराला है वो क्या है, छायावाद के सलाहका पुरुष है वो माने गए हैं। निराला पर अद्वैतवादी दर्शन का प्रभाव माना गया। कौन से दर्शन का प्रभाव, अद्वैतवादी दर्शन का प्रभाव माना गया है। निराला क्रांति धर्मा कवि हैं। अपने प्रगतिशील भावबोध एवं प्रयोग धर्मिता के कारण ये प्रसिद्ध रहे हैं। क्रांति धर्मी कवि हैं और प्रगतिशील भावबोध और प्रयोग धर्मिता है, ये इनके काव्य जो रचनाएं हैं उनके प्रमुख विशेषताएं मानी गई हैं। तो साथियों, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। जन्म 1897 में, प्रथम कविता जूही की कली 1916 में, अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जो 1961 में प्रकाशित हुई और अंतिम काव्य संग्रह इनका कौन सा है, सांदे काकली है जो 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये निराला से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब देखते हैं अपने सामने है महादेवी वर्मा। जब छायावाद के आधार स्तंभ कवियों की बात होती है तो प्रसाद पंत निराला तो हैं ही, कुछ विद्वान महादेवी वर्मा को भी इस श्रेणी में ले लेते हैं। तो देखो महादेवी वर्मा का जन्म है वो आपका 1907 ईस्वी में हुआ।
ये आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध हैं। काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये तथ्य पूछा जा चुका है। आधुनिक युग की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा है। इन्हें छायावाद की दुर्गा कहा जाता है। पहले 3 कवि आए, वो क्या थे? ब्रह्मा विष्णु महेश थे। और महादेवी वर्मा को क्या संज्ञा मिली है? छायावाद की दुर्गा कहा गया है। छायावाद की दुर्गा कौन है? महादेवी वर्मा। इनको नीरजा काव्य रचना पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला। कौन सी रचना पर? नीरजा इनका जो काव्य रचना है इस पे कौन सा पुरस्कार मिला? शेक्सपियर पुरस्कार वो इनको मिला है। और इनको यामा रचना है, इस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। महादेवी वर्मा को यामा पे कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और यामा में निहार, रश्मि, नीरजा व सांदे गीत का संकलन है। जो यामा इनकी रचना है इसमें कौन कौन सी हैं? निहार, रश्मि, नीरजा और सांदे गीत जो काव्य रचना है इनका संकलन यामा में है। और यामा पे पुरस्कार कौन सा मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। आगे देखते हैं, महादेवी वर्मा पर बौद्ध महाकरुणावाद का प्रभाव देखा जाता है। महादेवी वर्मा पर बौद्ध महाकरुणावाद का प्रभाव वो दिखाई देता है। महादेवी वर्मा अपने रहस्यवाद के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? रहस्यवाद के लिए प्रसिद्ध है। और इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है साथियों, मैं नीर भरी दुख की बदली। काफ़ी बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें ये पंक्ति लगभग पूछी जाती है। मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी पंक्ति है? तो ये आपकी महादेवी वर्मा की ये प्रसिद्ध पंक्ति मानी गई है। तो ये किसका परिचय था? महादेवी वर्मा के बारे में अपने जानकारी ली है। आगे देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये स्लाइड भी आपके लिए। छायावाद की त्रय की गिनती होती है तो इसमें काफ़ी बार प्रश्न पूछने की संभावना बनी रहती है। तो एक तो देखो 2 प्रकार की त्रय देखने को मिलती हैं। छायावाद की वृहत त्रय देखते हैं तो वृहत त्रय में प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पंत सुमित्रानंदन पंत। छायावाद की वृहत त्रय में इन 3 कवियों को शामिल किया गया है। कौन कौन से? प्रसाद, निराला और पंत, तीनों ही छायावाद की वृहत त्रय में माने जाते हैं। अब आगे देखते हैं छायावाद की लघुत्रय। एक वृहत्रयी है और एक लघुत्रयी है। लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा है। छायावाद की लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। ध्यान रहे साथियों, लघुत्रयी में क्या है? तीनों वर्मा है। ये आपकी याद रह जाएगा, तीनों ही वर्मा किस में है? लघुत्रयी में शामिल हैं। आगे ध्यान रहे, ये त्रयी नंद दुलारे वाजपेयी ने निर्मित की थी यानी बनाई थी। और नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के प्रथम प्रतिष्ठापक आचार्य माने गए हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने ये त्रयी जो लघुत्रयी और वृहत्रयी है उसका निर्माण किया था। और छायावाद के प्रथम प्रतिष्ठापक आचार्य भी नंद दुलारे वाजपेयी ही माने जाते हैं। आगे देखो, पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र वो कहा जाता है। किसको? पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। और युगांत को छायावाद के अंत का घोषणा पत्र कहा जाता है। पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र और युगांत जो रचना है छायावाद में उसको अंत का घोषणा पत्र माना गया है। तो साथियों, इस वीडियो में छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ कवि प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने शामिल किया। इनमें से निश्चित रूप से 2 से 3% छायावाद के हैं। वो किसी भी प्रकार की हिंदी की जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो व्याख्याता की हो, चाहे सेकंड ग्रेड की हो, DSSB, KVS, NVS किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, उसमें आपको यहाँ से निश्चित रूप से कुछ % देखने को अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।